my lovely Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of December 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Five of Swords. ये Five of Swords क्यों आ रहा है इस बार की रीडिंग में? Intention of your person, Two of Coins. Future action of your person, Two of Cups. Okay, your energy, Nine of Cups. Your intention, Ten of Coins. Your future action, Eight of Swords, and future of this overall connection. Very important actually. Three of Cups. Bottom of the deck is the Sun in reverse. क्या है आपके पर्सन की प्रॉब्लम? आ तो रहे हैं, यूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, बट तो फिर ये थ्री ऑफ कप्स में क्यों? थ्री, व्हाई डिड थ्री ऑफ कप्स के कम? थ्री ऑफ कप्स का क्लैरिफाई जानना है. लाइक व्हाट इज दिस? व्हाई थ्री ऑफ कप्स? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन गोइंग ऑन? क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? अरे भाई, बहुत सी मैं वो बोलूं, बहुत सी ना गाइडेंस आ रही है आपके लिए लिब्रा. यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है. देयर इज अ थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. मतलब इनके लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फोकस रीडिंग ही होने वाली लिब्रा. प्लीज वॉच दिस वीडियो. फ्यूचर अच्छा है नो डाउट, बट बहुत गाइडेंस आ रही है आपके लिए लिब्रा. तो प्लीज देखो ये वीडियो. थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली ही रीडिंग होने वाली है. सी एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब दिमाग है बट चलाना नहीं है. ठीक है, फाइन, ओके. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है अनदर लीब्रा, अनदर लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज यार. लीब्रा, शायद बहुत से लीब्रा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बहुत पैसे वाले हैं. पैसा बहुत है. गुड फॉर यू, नाइस, कीप इट अप. आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, आपकी जॉब अच्छी, करियर अच्छा, या फिर आप पढ़ाई में बहुत तेज है. मतलब आपकी पर्सनालिटी 10 on 10 है लिब्रा. मतलब कोई आपको चूज करेगा, फायदा उसी का होना है. भले ही आपका नुकसान हो जाए बट फायदा उसी का होना है. यू हैव अ लॉट टू ऑफर. आपकी पर्सनालिटी अच्छी, आपकी ब्रेन्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास शोहरत है. लाइक यू आर एन ओवरऑल पैकेज. कोई भी अगर आपको चूज करेगा उसकी लाइफ अच्छी होनी. आई कैन सी दैट. आप बहुत, मतलब आप बहुत वैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान, जिसके पास सर्वगुण संपन्न इंसान. हाँ जी, यही बोलने वाली चीज. आप सर्वगुण संपन्न इंसान है लिब्रा. वेरी गुड. लाइक आपकी एनर्जीज आर गुड. बट आपका पर्सन क्या कर रहा है ना, पहले तो शायद आप लोग का रिश्ता बड़ा अच्छा चला, बहुत अच्छा चला. आप लोग शायद डेट करने भी आ गए, रिलेशनशिप में आ गए. फिर उन्होंने अपने असली रंग दिखाने स्टार्ट किए. अब असली रंग क्या है? लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फाइव ऑफ सोर्ड्स. या तो इनका कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड कोई तो है इनकी लाइफ में जो बहुत करप्ट कर रहा है इनको. करंट एनर्जीज में ये है, लीब्रा तुम हो कौन जो मेरे लाइफ में इतना कंट्रोल करोगे? आप शायद बोलते हो लिब्रा कि ठीक है, तुमने अगर एक हफ्ता अपने उस फ्रेंड के साथ या बेस्ट फ्रेंड के साथ या उस थर्ड पर्सन के साथ टाइम बिताया, वो कोई इनका फ्रेंड ही है, या फिर कोई जो भी है, आई डोंट नो. आप कहते हो कि भाई अगर तुम मंथ में एक बार टाइम स्पेंड उसके साथ करो तो मंथ में 2 बार मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लो. योर रीजनेबल आर वैलिड. आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, प्रैक्टिकल होके इनसे सवाल जवाब करते हो या बात करते हो. ये इंसान हमेशा उसे गलत वे में लेता है. कहते हैं लीब्रा तुम शक कर रहे हो मेरे ऊपर, लीब्रा तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उन्हीं के साथ घूमूंगा या घूमूंगी, तुम क्या कर लोगे? इन देयर करंट एनर्जीज यहाँ पे ये बहुत आपको हर्ट करते हैं. ऐसी चीजें बोल के, ऐसी चीजें करके जिससे कोई भी इंसान रो दे या परेशान हो जाए. करंट एनर्जीज में लाइक बताऊं क्या दिख रहा है, ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं अभी. और बार बार फाइव ऑफ सोर्ड्स सबकी रीडिंग में आ रही है. और मैं आपका ये फिफ्थ वीडियो बना रही हूँ, फिफ्थ जोडियाक साइन का. सबके में फाइव ऑफ सोर्ड्स आया इस बार.
एंड इन देयर एनर्जीज दे आर नॉट वैल्यूइंग यू। ऐसी चीजें बोलते हैं, हरकतें करते हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो। कोई भी इंसान आपकी जगह होता, हर्ट होता, बट आप बहुत डिग्निफाइड तरीके से उन सब चीजों को देख रहे हो। दूसरी एनर्जी, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वो इंसान आपको तो आपके खिलाफ इतना भड़का रहे हैं, इतना भड़का रहे हैं, मतलब वो बैठे हैं कि किस मोमेंट आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। माइंड पोल्यूट किया हुआ है। ऑल्सो ये बदतमीजी कर रहे हैं। जब ज्यादा ही अच्छा इंसान मिल जाता है ना किसी को, तो दिमाग खराब हो जाता है। दैट्स समबडी कमेंटेड कि आप गाली बोलते हो। पहली बात तो अगर मैंने यहाँ पे गाली बोल दी ना, यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इवन बैन कर देगा मेरा चैनल। मैंने कभी गाली नहीं दी है अपने चैनल में। जाके मेरे 2.2 के वीडियोस हैं, सारे वीडियोस उठा के देख लो। आई हैव नेवर अब्यूज्ड इन माय रीडिंग। हाँ, मैं हार्श वर्ड्स यूज करती हूँ, या मैं आई स्पीक इन अ लैंग्वेज कि भाई कोई देख रहा है तो वो मुझे अपना एक फ्रेंड माने। मैं ऐसे गाइड करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को गाइड कर रही हूँ। दैट इज माई वे। आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे, आपको अलग तरीके की गाइडेंस मिलेगी। बट मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ कि आप यार, मैं अपने दोस्त को समझा रही हूँ, मैं अपने व्यूअर को समझा रही हूँ। आई कंसिडर यू एज माई फ्रेंड्स। तो ये सब मैंने कभी कहीं गाली नहीं बोली है। गाली, पहली बात, यूट्यूब का जो एलोग्रिदम और यूट्यूब की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो इतने हाई हैं। लवर्स के कार्ड और सबको मैंने हाइड किया हुआ है। एज रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे वीडियो, सो आई कैन नॉट अब्यूज एनी वे, एंड आई नेवर अब्यूज इन माई लाइफ। मैं कभी भी अब्यूजेस नहीं यूज करती हूँ। तो फालतू कमेंट करना बंद कर दो, जिसने भी लिखे हैं फालतू के कमेंट्स। Any which ways, five of swords, like I was saying, they are not respecting you, they are not valuing you। दिमाग खराब है इनका। अब क्या दिमाग खराब होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, मैन्युपुलेट करना, ये गलत वर्ड्स, ये क्या गालियां होती हैं क्या? आप मुझे एक बात बताओ। आ जाते हैं पागल कहीं के, कुछ हैं लफंटर लोग। लफंटर गाली होती है? नहीं भाई, नहीं गाली होती। इट्स नॉट अ गाली, फर्स्ट ऑफ ऑल। Their intentions towards you, Libra, chalo, let's focus on the reading. Their intentions towards you is two of coins। confused है, confused है, confused है कि क्या ब्रेकअप कर लिया जाए कि लिब्रा के साथ रहा जाए। कंफ्यूज है। दे आर इन दिस डबल माइंड कि क्या उस इंसान के पास चले जाए, क्या आपके पास चला जाए, कि आपके पास कंप्लीटली चला जाए। इंटेंशन में दे आर कंफ्यूज, बट दे आर फ्यूचर एक्शन। देखो, अब टाइमलाइन में बता देती हूँ, या तो 2 हफ्ता या तो 2 महीना लगेगा इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस कंप्लीटली रियलाइज करने में, कंप्लीटली रियलाइज करने में। और ये आपके टूवर्ड्स सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं, अपोलोजाइज करते हुए दिख रहे हैं, माफी मांगते हुए दिख रहे, कहते हुए दिख रहे हैं, लिब्रा आई लव यू, आई केयर फॉर यू, एंड आई वांट टू बी विथ यू। ये आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ये आपके टूवर्ड्स रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अभी रुक जाओ, सबर करो, सबर करो, बताऊंगी अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो एनीवे, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था इस रीडिंग में, यू आर अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत है। आप एक ऐसे इंसान हो, किसी की लाइफ अच्छी कर सकते हो। आई कैन सी दैट लिब्रा, यू हैव दैट पुट। आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो इंसान को तो इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाती है ना। तो ये आ रहे हैं, रिश्ता सुधार रहे हैं, गुड, फाइन। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर एनर्जीज। 9 ऑफ कप्स, आप बस देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप प्यार करते हो इस इंसान को, यू रियली लव दिस पर्सन। आप सोच रहे हो चलो ठीक है, फेज है, इट विल पास अवे। ठीक है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लो, कोई बात नहीं। आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट कर रहे हो। ना तो आप बेग कर रहे हो, ना तो आप लड़ाई कर रहे हो, ना तो झगड़ा कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो करना कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। आप जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना, आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो। चुपचाप सब कुछ नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। इन्हें लग रहा है अरे तो लीब्रा बेवकूफ है, इन्हें बेवकूफ बनाया जाए, बट आप बेवकूफ नहीं हो। आप अपनी आंखें खोल के सब कुछ देख रहे हो। आप बस देख रहे हो, समझ रहे हो, ना कुछ रिएक्ट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना टाइम देना, आप टाइम दे रहे हो। आप समझ रहे हो, शायद आपको हर्ट बहुत हो रहा है, बट शायद आप अपनी सारी एनर्जीज अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे लगा रहे हो। दैट्स योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन। इंटेंशन, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। आप बहुत सीरियस है इस पर्सन के लिए। दैट इज द रीजन आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, ये फेज है, ये चला जाएगा, एंड इन्हें वक्त दे रहे हो। शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है आप लोग शायद मैरिड हो। मतलब आप जिसे कहते हैं ना चांस देना सामने वाले इंसान को, आप चांस दे रहे हो इस पर्सन को। दैट इज योर इंटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी। मतलब शायद मैं आपकी जगह में होती, मैं तो ब्लॉक कर देती, चली जाती। बट आप बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, विच इज वेरी गुड।
फ्यूचर, लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन में ना बस मैं एक चीज बोलूंगी आपको, ये मैं सारी एनर्जीज कंबाइन करके बता रही हूँ। ये इंसान आते हुए दिख रहे हैं, आपसे प्रोमिस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये बोलूंगी, बातों पे नहीं, एक्शंस पे बिलीव करना। जस्ट वन गाइडेंस फॉर यू, ये आ रहे हैं वापस, ये बिल्कुल आ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं, सब करेंगे आपको, शायद आप पट्टी पढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बट विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इनको ना बोल देना कि तुम बहुत बड़े बोल बच्चन हो, बहुत बड़े बोल बच्चन हो आप, बोल बच्चन हो, बोल बच्चन नहीं करना है अब आपको। अब आपको एक्शंस में प्रूफ करना है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं आपकी लाइफ में, उन्हें रफा दफा करना है। आप चांस दो, देखो, बट ये आएंगे भीख मांगते हुए, ये आएंगे आपके टूवर्ड्स फिर से ठीक करते हुए, तब आपको बोलना है मैं एक्शंस पे बिलीव करता हूँ, करती हूँ, मैंने आपकी बहुत नौटंकी देख ली इतने महीनों से, 2-3 महीनों से, वट एवर। पट्टी नहीं पढ़ानी है, एक्शंस पे बिलीव करना, और ये भी बोलना है ये आखिरी चांस है अब आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि फिर से पट्टी चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं, फिर से पता हूँ क्या कर रहे हैं, जैसे रिश्ता ठीक होगा उसके 1-1.5 महीने के बाद फिर से अपने फ्रेंड्स, या तो ये इनका फ्रेंड्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, जो भी हो सकता है, फिर से ये उस तीसरे इंसान के पास फिर से जाते हुए दिख रहा है। ये नहीं तो फिर कोई तीसरा इंसान पकड़ लेंगे, कोई दूसरा नया मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर ये उस तीसरे पर्सन को ये भी दिख रहा है, आपसे मिलवाते हुए दिख रहे हैं कि ओ दिस इज माई मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड। अपोजिट जेंडर वाली बात कर रही हूँ, अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो। चलो वील हैंग आउट टुगेदर, ये अरे रिलेशनशिप 2 लोगों में होता है, शादीशुदा जीवन 2 लोगों में होता है। दोस्तों को अलग रखो अपनी लव लाइफ से। खुशी चाहते हो अपनी लव लाइफ को दूसरों, भाई आई एम नॉट सेइंग कि भाई पार्टी मत करो, मिलो मत, भाई 6-7 महीने में एक आध बार मिल लो, पार्टी कर लो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अपनी लव लाइफ को ऑलवेज कीप इट सेपरेट। ये सब कुछ मिक्स करते हैं और फिर से वही एक्टिविटी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप डिग्निफाइड तरीके से इनसे बात करिए, एक्शंस पे बिलीव करिए, और फिर से ये नौटंकी करिए, देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ लिब्रा। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। लोग यही करते हैं, अपनी अपने फ्रेंड्स को अपनी बंदी से मिलवाते हैं, बंदे से मिलवाते हैं, उन्हीं के साथ हैंग आउट करते हैं। अरे भाई सेपरेट, फैमिली लाइफ अलग रखो, पर्सनल लाइफ अलग रखो, लव लाइफ अलग रखो, मिलो, आई एम नॉट सेइंग बर्थडे पे मिल लो, साल में एक आध बार पार्टी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अलग रखा जाता है, बट इन्हें वो बाउंड्रीज मेंटेन करना, रिलेशनशिप में उसकी रिस्पेक्ट करना नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये पता नहीं लड़कों का क्या, ये लड़के ही करते हैं, आई एम सॉरी, मैं कभी भी जेंडर बायस्ड ओपिनियंस नहीं डालती हूँ, बट ये लड़के ही करते हैं। मेरे पास इतनी इतनी लड़कियां आती बोलती हैं, पहले जब रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप 4-5 महीने हुए नहीं, इन्हें अपने दोस्तों की ज्यादा याद आती है। ये अपने दोस्तों के, अरे तो दोस्तों के पास ही रहो, तो तुम बंदियां क्यों वो करते हो, पटाते हो। लड़कियां नहीं करती यार। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मैरिड हो, अगर आपकी शादी होगी, पहली प्रायोरिटी आपकी वाइफ या हस्बैंड होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ऑफ कोर्स फैमिली होती है, बट द सेकंड प्रायोरिटी कम्स इज योर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, फिर भाई दोस्त। नहीं, आप अगर आप अपने पार्टनर को पहली प्रायोरिटी नहीं बना सकते हो, देन डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप। नोबडी इज आस्किंग यू टू कम इनटू अ रिलेशनशिप। बोलता कौन है रिलेशनशिप में आने को? सोसाइटी, पीयर पीयर प्रेशर। कल को कोई लड़का लड़की नहीं मिलेगा शादी करने को, हो नहीं होगी, होगी शादी, नहीं होनी होगी, नहीं होगी। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस इंसान की यही प्रॉब्लम है लिब्रा, और आप सब समझ रहे हो इस इंसान का पैटर्न कोई नहीं। इनको चांस दो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्रेकअप, चीजें बेटर हो सकती हैं, बट एक्शंस पर बिलीव करना है। सिंपल सिंपल सिंपल। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।